हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आप लोग कैसे हो? चलिए ठीक हो। तो आज हम लोग देखने वाले हैं अवध को। क्योंकि बंगाल तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं। पहले वाला क्लास में हम लोग देखे थे। जैसे कि हम लोग पहले देख लेते हैं। हम लोग क्लास स्टार्ट किए थे 1700 से लेकर के 1947 तक हम लोग देखने वाले हैं। हाँ, तो इसमें हम लोग स्टार्ट किए हैं मुगल साम्राज्य से, यानी कि मुगल साम्राज्य के विघटन एवं हम लोग पहले भी क्लास में ये सब डिस्कस कर चुके हैं। यानी कि हम लोग ये सब डिस्कस कर चुके हैं कि कौन सा टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं मुगल साम्राज्य का विघटन एवं क्षेत्रीय राज्य की स्थापना। तो इसमें हम लोग देखे थे कि मुगल साम्राज्य का कैसे विघटन हुआ, उसका क्या क्या कारण था। जैसे कि हम पहले बताए थे आपको कि मुगल साम्राज्य के विघटन का कारण था औरंगजेब का मृत्यु होने के बाद उसका अयोग शक्ति, यानी कि अयोग अयोग शक्ति नहीं, अयोग उसका क्या था, उत्तराधिकारी था, वो अयोग था, यानी कि उतना योग नहीं था वो। और दूसरा जो बताए थे उसका जो था मृत्यु के बाद उसका क्षेत्रीय जो रियासत था वो कायम होने लगा, यानी कि अलग अलग अपने अपने जो उसका उत्तराधिकारी था वो अपना अलग अलग एक राज बनाने लगे। और तीसरा जो उत्तराधिकारी था उसका गुटबंदी होने लगा, यानी कि जो ईरान से जो आए थे वो ईरानी पार्टी बना लिए, और जो मध्य एशिया से आए थे वो क्या बनाए, तुरानी पार्टी बना लिए। और जो अरब क्षेत्र से जो मुसलमान आए थे वो क्या किए, वो हिंदुस्तानी पार्टी बना लिए। तो ये सब हम लोग पहले भी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। सिर्फ ये याद दिला दे रहे हैं, आप लोग रिविजन कर लिए होंगे। और हम लोग उत्तराधिकारी राज्य जैसे कि बताए थे पहले, हम लोग बंगाल, अवध और हैदराबाद, इसमें से हम लोग बंगाल को पूरे तरह से क्लियर कर चुके हैं। तो आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं अवध को। तो बंगाल में थोड़ा बता देते हैं क्या क्या पढ़े थे हम लोग, रिविजन करा देते हैं। तो बंगाल में हम लोग देखे थे कि अभी समझिए कि 1700 ईस्वी चल रहा है। हाँ, तो 1700 ईस्वी में औरंगजेब जो है, औरंगजेब जो है वो मुर्शीद कुली खां को बंगाल का क्या बनाया, मुर्शीद कुली खां, मुर्शीद कुली खां दीवान के पद पे इसको क्या किया, नियुक्त किया, बंगाल के दीवान के पद पर। बंगाल में पहले हम बताए होंगे आपको कि बंगाल में दो पद था, एक सूबेदार का पद था और एक दीवान का पद था। तो मुर्शीद कुली खां जो था वो दीवान का पद पे था और सूबेदार के पद पे दूसरा कोई था। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 ईस्वी में उसका मृत्यु हुआ। उसके बाद क्या किया, और मुर्शीद कुली खां ने, क्योंकि मुगल शासक में तो वो तो अयोग, उसके बाद अयोग शासक आए, अयोग सॉरी अयोग इस तरह होगा, अयोग शासक आए। तो उसका मौका को फायदा उठा करके बंगाल का जो नवाब था मुर्शीद कुली खां, उसने क्या किया, सूबेदार को पद को, सूबेदार का पद प्लस इसका जो दीवान का पद था उसको मिला करके क्या किया, ये बना लिया, यानी कि सृजन कर लिया नवाब का पद। नवाब का पद ये कब किया था, तो 1717 ईस्वी में। ये तो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, सिर्फ आप लोग को याद दिला दे रहे हैं। और उसके बाद मुर्शीद कुली खां के बाद आया इसका दामाद। इसका दामाद कौन था बताइएगा? हाँ, सुजाउद्दीन, सुजाउद्दीन। इसके बाद सुजाउद्दीन इसका उत्तराधिकारी आया, यानी कि इसका दामाद था सुजाउद्दीन, इसका दामाद मुर्शीद कुली खां का। उसके बाद सुजाउद्दीन के बाद आया सरफराज खां, सरफराज खां। सरफराज खां सुजाउद्दीन का बेटा था, सुजाउद्दीन का ये पुत्र था। इसके बाद आया अलवर्दी खां, जो कि अलवर्दी खां, अलवर्दी खां सरफराज को क्या किया था, खेरिया के युद्ध में, खेरिया के युद्ध में क्या किया था, सरफराज को मार दिया था। तो उसको मारने के बाद ये खुद नवाब बन गया बंगाल का, अलवर्दी खां। कौन बना था, तो अलवर्दी खां बंगाल का नवाब बन गया था। तो ये हम बता दिए, रिवीजन हो गया आप लोग का। सॉरी ये क्या है,
अब उसके बाद देख लेते हैं हम लोग, बंगाल के बाद हम लोग देख लेते हैं आज अवध में। अवध में क्या क्या हुआ था, यही है बंगाल, यही है। और आज हम लोग देखने वाले हैं अवध को। हम लोग का तो ये तो हो चुका है, आज हम लोग ये करेंगे। और ये सब का तो हम फ्लो चार्ट भी बनवाए थे ना, बनवाए नहीं थे बल्कि बता दिए थे, और उसका जो नोट्स था वो लिखाए थे। तो यदि आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे होइएगा, जैसे कि पार्ट 1 ये वाला है, थंबनेल उसका ये रहा, पार्ट 1 का थंबनेल ये है। तो नहीं देखे होइएगा तो पहले उसको देख लीजिएगा, क्योंकि उसको देखने के बाद में थोड़ा और अच्छा से ये क्लियर होगा आपको, क्योंकि ये पार्ट 2 क्लास है आज हम लोग का। तो आज हम लोग देख लेते हैं अवध को। तो अवध जो था वो स्वतंत्र राज्य कब हुआ था, स्वतंत्र राज्य कब हुआ था, ये 1722 में। बोलो 17,022 हो गए। 1722 में 1722 में अवध को क्या किया, स्वतंत्र राज्य बनाया। कौन बनाया था, तो शहादत खां। शहादत खां, शहादत खां। अब ये तो स्वतंत्र बना लिया था, लेकिन मुगल बादशाह से ये औपचारिक रूप से तो, यानी कि अभी भी ये मुगल बादशाह से अधीन था, यानी कि औपचारिक रूप से अभी भी मुगल बादशाह के ये अधीन था। और इसका उत्तराधिकारी उसके बाद शहादत खां का उत्तराधिकारी आया, तो वो आया कौन, तो सफदरजंग। सफदरजंग, सफदरजंग। तो सफदरजंग का मुगल साम्राज्य की तरफ से वजीर का भी पद मिला था। वजीर का पद, ये बता देते हैं वजीर का पद कैसे मिला था। तो जैसे कि ये वजीर का पद दिलवाया था, दरअसल ये नादिर शाह दिलवाया था। नादिर शाह, नादिर शाह। जब नादिर शाह आक्रमण करने जा रहा था, यानी कि वैज्ञानिक सुरक्षा पंक्ति जो था, वो सुरक्षा पंक्ति था काबुल, गजनी, कंधार। काबुल, गजनी, कंधार। तो जब नादिर शाह ने आक्रमण करने जा रहा था काबुल पे, तो एक जब आक्रमण करने, यानी कि आक्रमण करने से पहले उसने क्या किया, मुगल बादशाह को दिल्ली में, यानी कि मुगल बादशाह को उसने एक लेटर भेजा। और लेटर में लिख के ये भेजा कि हम जैसे यहाँ पर हम आक्रमण करेंगे तो वो यहाँ से इधर आएंगे, यानी कि यहाँ से यहाँ आएंगे, तो आप अपना सेना यहाँ पे भेज दीजिएगा। तो वो मोहम्मद शाह रंगीला ने, वो तो खाने पीने के धुत में वो उतना ध्यान नहीं दिया, और यहाँ पे उसने क्या किया, सेना नहीं भेजा। ठीक उसने जैसे नादिर शाह ने जैसे यहाँ पे आक्रमण किया, वैसे वो यहाँ पर आ गया, भाग गया यहाँ पर। तो बाद में चल करके क्या किया, नादिर शाह ने बोला कि मेरा जो हम जो लेटर भेज देते हैं उसका अपमानित किया है, यानी कि मेरा दूत का अपमानित किया है। तो उसके चलते वो क्या किया, वो दिल्ली पे आक्रमण कर दिया, दिल्ली पर आक्रमण कर लिया। और उसके बाद क्या किया, मोहम्मद शाह रंगीला को वो अपने कब्जे में ले लिया, यानी कि उसको अपने कब्जे में ले लिया। तो फिर मोहम्मद शाह रंगीला ने क्या किया, हैदराबाद का जो निजाम उल मुल्क, हैदराबाद का शासक निजामुल मुल्क, हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं हैदराबाद के बारे में, इसकी जस्ट आगे है हैदराबाद। तो निजामुल मुल्क को बुलाया और उसको बोला कि आप डील कीजिए। तो वो गया, तो उसको 50 लाख में वो मना लिया। और वो 50 लाख रुपए उसको एक बार नहीं देना था, वो 50 लाख रुपया 3 बार देना था। पहले वो 20 लाख रुपया देता, फिर वो जब सिंधु का मैदान पार करता तो उसको 10 लाख, और जब पहुंच जाता तब उसको 20 लाख रुपया उसको अपना सैनिक के हाथ से भिजवा देता। लेकिन मुगल साम्राज्य का जो एक अधिकारी था, वो सोचा कि ये बहुत कम रुपया में राजी कर लिए, अगर ये वापस चले जा रहे हैं तो फिर जो निजामुल मुल्क को था, ये वजीर का पद मिल जाएगा फिर। तो वो इस पद को हड़पने के चक्कर में
वो क्या किया, नादिर शाह को बोला कि दिल्ली में बहुत सारा खजाना पड़ा हुआ है, आप दिल्ली में चलिए, दिल्ली में 2 करोड़ का खजाना है। तो नादिर शाह ने इसका बात मान लिया और दिल्ली गया। दिल्ली गया तो वहां पे पूरा खजाना जो था वो खाली पड़ा हुआ था। तो वो ये देख करके आश्चर्य हो गया, और मुगल अधिकारी, उसका नाम याद नहीं आ रहा है, सॉरी, तो वो क्या किया, जब खजाना नहीं मिला तो उसने उसको बुलाया, किसको, नादिर शाह ने मुगल अधिकारी को बुलाया और बोला तुम तो बोले थे कि यहाँ पे दिल्ली में खजाना पड़ा हुआ है, और हम आए तो यहाँ पे पूरा खाली पड़ा हुआ है। क्या है, तो पूरा ये दिल्ली जो है ये पूरा खाली पड़ा हुआ है, खजाना तुम ला करके दो। तो वो क्या किया, अब चारों तरफ तो हल्ला हल्ला हो चुका था कि यही बुलाया है नादिर शाह को। तो वो क्या किया, वो फांसी लगा लिया। तो फिर बाद में चल करके वो दिल्ली में बहुत सारा अफरा तफरी मचाया, बहुत लोगों को मार दिया। वो वहां से खजाना उसको 70 लाख लगभग मिला था। और लास्ट में जाकर के क्या किया, निजामुल मुल्क और जो बंगाल का, अभी जो, सॉरी बंगाल बोले, जो अवध का नवाब, कौन, सफदरजंग, ये दोनों मिलकर के क्या किया, ये दोनों मिल करके उसको रुपया जुटाया, यानी कि 70 लाख जो रुपया लेके गया वो यही दोनों मिल करके जुटाया था। तो नादिर शाह ने ही खुद बोला कि आप इनको जो है दीवान का पद दे दीजिए। तो नादिर शाह ने ही इसको दीवान का पद दिलवाया था, किसको, सफदरजंग को। समझ में आ गया आप लोग को। तो चलिए अब आगे देखते हैं इसके आगे क्या हुआ। अब सफदरजंग के उत्तराधिकारी सुजाउद्दीन आएगा, सुजाउद्दीन, सॉरी सुजाउद्दीन नहीं, सुजाउदौला, यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे लिख रहे हैं सुजाउदौला। इसमें एक ही ला होगा, सुजाउदौला। तो ये आया कहाँ, ये उत्तराधिकारी बना, और इसके बाद जो हुआ ये बक्सर का युद्ध हुआ, कब, तो 1764 ईस्वी, 1764 ईस्वी। समझ में आ गया। चलिए कुछ लिख लेते हैं इसका। तो लिखिए, अवध लिख करके डैश दीजिए। अवध एक अमीर, ब्रैकेट में अधिकारी लिख लीजिएगा, अधिकारी को ही अमीर बोला जा रहा था उस समय। देखिए, अवध लिख करके डैश लिख करके दीजिए। अवध एक मुगल अमीर, ब्रैकेट में अधिकारी, अवध एक मुगल अधिकारी सादत खां अथवा बुरहान उल मुल्क, लिख दे रहे हैं हम। बुरहान उल मुल्क था। दरअसल बुरहान उल मुल्क इसका उपाधि था, इसका उपाधि मिला था जैसे कि ये सैयद बंधुओं के खिलाफ में जो षड्यंत्र में शामिल हुआ था मोहम्मद शाह के साथ, तो उसी के एवज में ये अधिकारी दिया था, कौन सा सॉरी उपाधि दिया था। तो कौन सा उपाधि था ये, तो बुरहान उल मुल्क इसका उपाधि था। समझ में आ गया। इसका असली नाम था वो शहादत खां था, शहादत खां। लिखिए, शहादत खां ब्रैकेट में बुरहान उल मुल्क था। बुरहान उल मुल्क उसकी उपाधि थी, बुरहान उल मुल्क उसकी उपाधि थी, बुरहान उल मुल्क उसकी उपाधि थी, जो सैयद बंधुओं के खिलाफ षड्यंत्र में शामिल
जो सैयद बंधुओं के खिलाफ षड्यंत्र में शामिल, जो सैयद बंधुओं के खिलाफ षड्यंत्र में शामिल अथवा मोहम्मद शाह के साथ देने के एवज, अथवा मोहम्मद शाह के साथ देने के एवज में मिली थी, अथवा मोहम्मद शाह के साथ देने के एवज में मिली थी। अवध 1722 में स्वतंत्र हो गया। काम कीजिए, इस तरह से लिखिए, अवध 1722 में व्यवहारिक रूप से स्वतंत्र हो गया। अवध 1722 में व्यवहारिक रूप से स्वतंत्र हो गया, यद्यपि औपचारिक रूप से अभी भी मुगल साम्राज्य की अधीन था। अवध 1722 में व्यवहारिक रूप से स्वतंत्र हो गया, यद्यपि इस तरह होगा, यद्यपि औपचारिक रूप से अभी भी मुगल साम्राज्य के अधीन था। यद्यपि औपचारिक रूप से अभी भी मुगल साम्राज्य के अधीन था। आगे चलकर उसके उत्तराधिकारी सफदरजंग, आगे चलकर उसका उत्तराधिकारी सफदरजंग आगे चलकर उसका उत्तराधिकारी सफदरजंग वजीर हुआ, जिसे नादिर शाह ने मुगलों रंगीला से वजीर का पद दिलवाया। जिसे नादिर शाह ने मुगलों कौन, तो मुगल अधिकारी रंगीला, मुगल शासक, सॉरी मुगल अधिकारी नहीं था, यह मुगल का शासक था, यह मुगल अधिकारी, मुगल साम्राज्य का ये शासक था। मुगल अधिकारी रंगीला से वजीर का पद दिलवाया। वजीर का पद दिलवाया और सफदरजंग का को बना लीजिएगा, सॉरी को बना लीजिए, और सफदरजंग को नवाब का वजीर कहा जाने लगा, और सफदरजंग को नवाब का वजीर कहा जाने लगा। उसी में लिखिएगा, सफदरजंग का उत्तराधिकारी शुजाउद्दौला एक सिराजुद्दौला है, जो कि वो बक्सर के युद्ध में उतरा था। हाँ, उसको ध्यान, सॉरी ये वाला तो जो था ये उतरा था, वो सिराजुद्दौला है वो पलासी के युद्ध में। हाँ, और ये शुजाउद्दौला है तो ये बक्सर के युद्ध में। हाँ, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। वो 1757 में और ये 1764 में, ध्यान दीजिएगा। हाँ, सफदरजंग का उत्तराधिकारी शुजाउद्दौला शासक बना, जिसने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को शरण दी थी। तो हम लोग पार्ट 1 में जो क्लास किए थे तो उसमें बताए थे कि जो जबीता खां था उसका उत्तराधिकारी कौन था, तो शाह आलम द्वितीय। ये भाग के कहा अवध में आकर के शरण लिया था, तो इसने ही उसको शरण दिया था। हाँ, तो
क्यों भागा था उसका कारण बताए थे कि उसको डर था कि हम दिल्ली में ज़्यादा दिन तक रुक जाएंगे तो वो लोग क्या करेंगे, कौन तो जबीता खा क्या करेगी, तो उसका आंखें निकाल लेगी। तो उसका आंखें निकालने का कारण था कि इस्लाम में अंधा व्यक्ति जो है वो शासक नहीं बन सकता था। तो हम लोग तो पार्ट 1 में पूरा बता चुके हैं पहले भी, ये सिर्फ यहाँ पे याद दिला दे रहे हैं ताकि याद आप लोग को आ जाए, रिवाइज हो जाए। सफदरजंग का उत्तराधिकारी शुजाउद्दौला शासक बना, जिसने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय शाह आलम द्वितीय शाह आलम द्वितीय को शरण दी थी, जिसने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को शरण दी थी। और आगे चलकर 1764 ईस्वी में और आगे चलकर 1764 ईस्वी में और आगे चलकर 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध में उतरा था। और आगे चल करके क्या हुआ, बक्सर के युद्ध में ये उतरा था। कौन तो शुजाउद्दौला। और सिराजुद्दौला कौन सा युद्ध में उतरा था, तो पलासी का युद्ध में। याद रहेगा ना आप लोग को। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट जो है हम लोग का हैदराबाद है। तो हैदराबाद को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इसमें फिलहाल इतना ही देख रहे हैं क्योंकि छोटा छोटा क्लास रहेगा तो आप लोग का भी क्लास करने का दिल करेगा। तो हम लोग जो है अवध को देख लिए। पहले तो हम लोग बंगाल को देखे थे। पहले हम लोग बंगाल को देखे। बंगाल से पहले हम लोग देखे थे यानी कि मुगल साम्राज्य का विघटन। मुगल साम्राज्य का विघटन एवं क्षेत्रीय राज का मुगल साम्राज्य का विघटन एवं क्षेत्रीय राज की स्थापना। तो हम लोग ये देखे थे। उसके बाद देखे थे हम लोग बंगाल। और उसके बाद हम लोग आज देख लिए अवध को। अवध। अब एक छोटा सा जो है वो हैदराबाद है। हैदराबाद ये सब जो राज था ये उत्तराधिकारी राज था। उसमें हम लोग पार्ट 1 में क्लियर किए हैं जो उत्तराधिकारी राज था और एक तो था विद्रोही राज यानी विद्रोह करके जो राज बनाया था। तो उसमें तो हम लोग बताए कि उसमें बताए हम उसमें था जैसे कि मराठा हो गया, जाट हो गया, अफगान हो गया। तो उसमें ये बताए थे। और जो उत्तराधिकारी राज था तो इसमें हम लोग बंगाल, अवध और हैदराबाद। तो अब एक जो रह गया वो हैदराबाद रह गया। तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। चलिए, थैंक यू।